नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का हमारा विषय कक्षा 10वीं का विषय है वाच्य। वॉइस इंग्लिश में हम कहते हैं वॉइस। अब पढ़ते हैं पाठ 2 वाच्य। वाच्य क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाच्य होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान मतलब कि क्रिया द्वारा जो भी काम हो रहे हैं उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। मतलब क्रिया को करने वाला कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। क्रिया किसके अनुसार हो रही है? क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया को करने वाला कर्ता है, क्रिया को चलाने वाला या क्रिया का विषय जो है वो कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, वाच्य के 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है कर्तृवाच्य, जहाँ पर कर्ता प्रधान है, कर्तृवाच्य। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कर्तृवाच्य। और दूसरा प्रकार है अकर्तृवाच्य। जहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं है वहाँ पर अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के 2 भेद हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता है और भाववाच्य जहाँ पर भाव प्रधान है। ना तो कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, वहाँ पर किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है। अब हम जान लेते हैं कर्तृवाच्य के बारे में जानते हैं। क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया के जो लिंग हैं और वचन हैं वो क्रिया के अनुसार होते हैं। इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। अब कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। दोनों क्रियाओं में जो है कर्तृवाच्य में दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब उदाहरण अगर हम लें, नेहा निबंध लिखती है। अब लिखती है, कौन लिख रही है? नेहा। अगर हम बात करें कर्ता की, कर्ता कैसे पहचाने? कर्ता कौन है? तो यहाँ पर जो है कौन के अगर प्रश्न किया जाए, कौन लिखता है, कौन लिखती है? नेहा। कौन प्रश्न करके हम जान सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता कौन है। तो नेहा निबंध लिखती है। कौन लिखती है? नेहा। अब नेहा निबंध लिखती है। नेहा स्त्रीलिंग है तो क्रिया है लिखना, तो लिखती है क्रिया के अनुसार चल रही है। अगर हम यहाँ पर करें सुनील निबंध लिखता है, तो लिखता है आ जाएगा, तो क्रिया किसके अनुसार चल रही है? कर्ता के अनुसार। अगर यहाँ स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चल रही है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। सुनीता हंसती है। अब यहाँ ऊपर देखिए, नेहा निबंध लिखती है। यहाँ पर जो क्रिया है वो सकर्मक है। क्या लिखती है नेहा? निबंध। यहाँ पर कर्म है, निबंध जो है वो क्रिया का कर्म है। तो नेहा क्या लिखती है? निबंध लिखती है। यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। अभी हमने बात की, इसमें क्रिया जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। कर्तृवाच्य हम अभी तक पढ़ रहे हैं, तो क्रिया कर्तृवाच्य में क्रिया कौन सी है? सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब इसका पहला उदाहरण है सकर्मक क्रिया का, नेहा निबंध लिखती है। अगर हमें क्रिया पहचाननी है कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है, तो क्या और किसको 2 ये प्रश्न करके हम पता लगा सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। नेहा निबंध लिखती है। क्या लिखती है नेहा? निबंध। यहाँ पर जो है कर्म पता चल रहा है, क्रिया का कर्म क्या है? निबंध। तो यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। अब दूसरा है सुनीता हंसती है। अब सुनीता हंसती है, क्या हंसती है? हमें नहीं, जैसे यहाँ पर पहले उदाहरण में हमने देखा नेहा निबंध लिखती है। क्या लिखती है नेहा? निबंध लिखती है। सुनीता हंसती है। अब हंसने का तो कोई कर्म नहीं होता, ये तो स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। हंसना, रोना, सोना, बैठना, उठना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये स्वतः अपने आप होती हैं। इनमें हमें कुछ अलग जो है करना नहीं पड़ता, किसी तरह के कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। तो हमने देखा कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक भी है और क्रिया अकर्मक भी है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। किसने पाठ पढ़ाया? अध्यापक ने। ठीक है, क्या पढ़ाया? पाठ। यहाँ पर भी क्रिया कौन सी है? सकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहाँ उड़ना पक्षियों का अपना कर्म है, स्वतः है उनकी होने वाली। क्या उड़ते हैं?
पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं? कौन उड़ते हैं? पक्षी। कौन से हम कर्ता का पता लगा सकते हैं? तो यहाँ कर्ता कौन है? पक्षी। और क्या उड़ रहे हैं? तो उसमें हमें नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पर क्रिया अकर्मक है। तो यहाँ पर दोनों ही उदाहरण यहाँ हमने देखे हैं। कर्तृवाच्य जो है उसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलती है, और यहाँ पर क्रिया जो है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। फिर हम जानते हैं कर्मवाचक। कर्मवाचक क्या है? कर्म प्रधान क्रिया का संबंध सीधा कर्म से लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होता है। अब यहाँ पर कर्म प्रधान है, जैसे नाम से हमने यहाँ पर जाना कर्तृवाचक, जहाँ पर कर्ता प्रमुख है। अब हम बात कर रहे हैं कर्मवाचक की। कर्मवाचक जहाँ पर कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है, लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार चल रहे हैं। कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा था क्रिया के लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार चलते हैं, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन भी किसके अनुसार चलते हैं? कर्म के अनुसार चलते हैं। अब इसमें कर्मवाच्य जो कि कर्म है, तो इसमें क्रिया केवल सकर्मक हो सकती है। इसमें केवल सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं। कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। अब इसके उदाहरण हम देखें। हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए। क्या देखे गए? हमारे द्वारा सुंदर चित्र। अब यहाँ पर अगर हम इसी को उदाहरण लें, नेहा निबंध लिखती है, इसको हम कर्मवाच्य में बदलकर नेहा द्वारा निबंध लिखे जाते हैं। अब नेहा द्वारा निबंध लिखे जाते हैं या नेहा द्वारा निबंध लिखा जाता है, दोनों उदाहरण मैं करती हूँ। अगर नेहा द्वारा निबंध लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? लिखना क्रिया है, क्या लिखा जाता है? निबंध। अब यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार। कर्म क्या है? निबंध। अब यहाँ पर नेहा के अनुसार नहीं चल रही है क्रिया, क्रिया किसके अनुसार चल रही है? निबंध के अनुसार। तो निबंध क्या है? कर्म। तो कर्म के अनुसार। अब हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए। क्या देखे गए? सुंदर चित्र। अब सुंदर चित्र क्या है? कर्म है। क्या देखे गए? क्रिया देखना है, तो क्या देखे गए? सुंदर चित्र हमारे द्वारा। अब यहाँ पर कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान है। क्या देखे गए? सुंदर चित्र। सुंदर चित्र के अनुसार क्रिया के जो लिंग और वचन है वो उसके अनुसार चल रहे हैं। पीड़ितों को सहायता दी गई। क्या दी गई? सहायता। अब सहायता स्त्रीलिंग है, तो क्या दी गई? सहायता पीड़ितों को। सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। खर्च किए गए क्या खर्च किए गए? करोड़ों रुपए। अब करोड़ों रुपए खर्च किए गए बहुवचन है क्रिया, तो यहाँ पर क्रिया जो कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। यह पुस्तक बच्चों द्वारा तैयार की गई। बच्चों द्वारा क्या तैयार की गई? पुस्तक। अब पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर की गई। यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य क्या है? अब हमने पढ़ा जिस तरह से कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो भाव की जहाँ पर प्रधानता है वहाँ पर भाववाच्य। कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं है, ना तो यहाँ कर्ता प्रधान है और ना ही कर्म प्रधान है। केवल इसमें क्रिया सदैव अकर्मक होती है, अकर्मक क्रिया है। अब जैसे कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक है, यहाँ पर भाववाच्य में क्रिया अकर्मक है। केवल भाव है, किसी काम के करने का एक तरह से आभास नहीं हो रहा है, कोई अलग से काम नहीं हो रहा है। अकर्मक क्रिया है, कर्म के बिना है। अकर्मक जहाँ पर कर्म नहीं है, तथा एक वचन में होती है। और क्रिया हमेशा किस में होती है? एक वचन में होती है। अधिकतर प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में होता है। अधिकतर भाववाच्यों का प्रयोग निषेधात्मक नहीं वाले जो वाक्य हैं वहाँ पर भी होता है। उदाहरण अब यहाँ बात करते हैं। अब चला जाए। चलना अपने आप स्वतः होने वाली क्रिया है, तो अब चला जाए। रात भर कैसे जागा जाएगा? जागना भी अकर्मक क्रिया है। रात भर कैसे जागा जाएगा? उससे बैठा नहीं जाता। क्या नहीं होता? बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर भी क्या बैठा नहीं जाता? अगर हम बात करें क्या बैठा नहीं जाता, अब क्या का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है? उठना बैठना। मैंने अभी आपको बताया उठना बैठना जागना सोना चलना, तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये स्वतः है, अपने आप। स्वतः मतलब अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं और अकर्मक क्रियाएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर
भाववाच्य, भाव प्रधान है, कर्म नहीं है, भाव है, तो भाव प्रधान जो है वाक्य है। तो इस तरह से आपको तीनों वाक्य समझ आ गए होंगे। आगे हम इसको देखते हैं, इसके वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, वाच्य के नियम क्या हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। अब हम जानते हैं वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, वाच्य को कैसे बदल सकते हैं। कर्मवाच्य को भाववाच्य में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य में किस तरह से परिवर्तन उसका हो सकता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अभी हमने पढ़ा था कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। कर्मवाच्य में जो है क्रिया हमेशा सकर्मक है, तो कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही कर्मवाच्य, अगर हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वहाँ पर क्रिया सकर्मक ही होनी चाहिए, तभी हम उसको कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। तीसरा है कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में बदलते हैं। सामान्य भूतकाल के रूप में जो है कर्तृवाच्य में क्रिया को बदला जाता है। अब यहाँ पर इसके उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य बच्चा निबंध लिखता है। अब बच्चा निबंध लिखता है, क्रिया कौन सी है, क्या लिखता है बच्चा, निबंध। निबंध लिखता है, कर्म है। तो अब बच्चे से निबंध लिखा जाता है, बच्चे से निबंध लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में क्रिया को करने वाला कौन है, बच्चा। बच्चा निबंध लिखता है। अब कर्मवाच्य में अगर इसको हम बदलेंगे तो यहाँ पर क्रिया जो है किसके अनुसार चल रही है, क्या, बच्चे से निबंध लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है। माँ ने बच्चे को सुला दिया। अब माँ ने बच्चे को सुला दिया, यहाँ पर जो कर्ता के अनुसार चल रही है क्रिया। अब यहाँ माँ के द्वारा बच्चे को सुला दिया गया, भूतकाल में बदली है। सामान्य भूतकाल में जो है जब हम कर्तवाच्य में बदलते हैं तो इसको सामान्य भूतकाल में ये परिवर्तित हो जाती है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, रजिया के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। रमा गाना गा रही है, रमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। से और के द्वारा हम यहाँ पर कर्मवाच्य में बदलते हुए से और के द्वारा प्रयोग करके इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। क्या तुम फूल तोड़ोगे, क्या तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। रमा गाना गा रही है, रमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। से और के द्वारा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वह फुटबॉल नहीं खेलता, उसके द्वारा फुटबॉल नहीं खेली जाती। अब यहाँ पर देखिए जितने भी वाक्य हैं सभी वाक्य जो हैं वो सकर्मक, सभी वाक्यों में क्रिया जो है वो सकर्मक है। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी, पुस्तक। रमा गाना गा रही है, क्या गा रही है, गाना गा रही है। क्या तुम फूल तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे, फूल। तो इस तरह से सारी जो वाक्य हैं यहाँ पर सकर्मक क्रिया है और तभी हम उसको कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य किसके अनुसार चलता है, कर्म के अनुसार। वह फुटबॉल नहीं खेलता, उसके द्वारा क्या नहीं खेलता, फुटबॉल, उसके द्वारा फुटबॉल नहीं खेली जाती। मैंने गाना गाया, क्या गाया, गाना, मेरे द्वारा गाना गाया गया। अब बात करते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने की। कर्मवाच्य से हम उसको भाववाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और जबकि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। केवल अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों का भाववाच्य बनता है। जहाँ पर क्रिया अकर्मक होती है वहीं पर ही केवल भाववाच्य बनता है। कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा लगाते हैं, दोनों में ही यहाँ पर से और के द्वारा का प्रयोग हुआ है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलते हैं। अब यहाँ पर केवल एक वचन में ही बदला जाता है और जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगाया जाता है जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। अब यहाँ पर देखिए, लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। सो रही थी, सोया जा रहा था। मैं अब चल नहीं पाती, मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में बच्चे खूब नहाते हैं, गर्मियों में बच्चों द्वारा खूब नहाया जाता है। से का भी प्रयोग हो सकता है और द्वारा का भी। राम सो नहीं सकता, राम से सोया नहीं जाता। बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने आपको पहले ही बताया था, सोना, चलना, नहाना, रोना,
सोना, तो ये उड़ना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं कौन सी हैं? बैठना, ये सब क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। स्वतः होने वाली, अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं जो हैं अकर्मक कहलाती हैं। अब यहाँ पर फिर आगे और देखते हैं। अनिल दौड़ नहीं सकता, अनिल से दौड़ा नहीं जा सकता। राम बैठ नहीं सकता, राम से बैठा नहीं जा सकता। तो इस तरह से अब कर्मवाचक के अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कर्मवाचक के जिस तरह से यहाँ क्रिया का कर्ता अज्ञात व मुख्य ना, जहाँ पर क्रिया का जो कर्ता है वो अज्ञात और मुख्य ना हो, जैसे प्रधानाचार्य को बहुत चिट्ठियाँ भेजी गई। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग हो, कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। यदि मूल्य सूची प्रत्येक दुकान पर ना लगाई गई तो दंड दिया जाएगा। जहाँ असमर्थता सूचित करनी हो, असमर्थता बतानी हो, हम दोनों से गृह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, हमसे पूरा नहीं हो पाएगा। जहाँ गर्व सूचित करना हो, कानून का उल्लंघन करने वालों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब ये सारे वाक्य जो हैं वो भूतकाल में हैं, सामान्य भूतकाल में हैं। तो इस तरह से अगर वाच्य का अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वाच्य को अंग्रेज़ी में वॉइस कहते हैं। वॉइस का अर्थ क्या है? वाणी। यह जो शब्द है अंग्रेज़ी भाषा का, जो वॉइस शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण है वाच्य। वाच्य कहने या बोलने के विषय को कहते हैं, कि जो कहने वाला जो विषय है, जो कहने वाला कौन है, करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया को कहने वाला कौन है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलने को वाच्य परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बात एक ही है, बच्चा निबंध लिखता है, बच्चे से निबंध लिखा जाता है, बात एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कहने का ये एक प्रकार है। प्रत्येक भाषा में वाच्य को अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। तो अगर मैं अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग करूँ, मैंने पुस्तक पढ़ी, आई रीड द बुक। मैंने मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदल देते हैं, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अंग्रेज़ी में द बुक वॉज रीड बाय मी। तो इस तरह से हम जो है वॉइस वहाँ पर बदलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में वाच्य परिवर्तन इसको हम कहते हैं। तो आपको आशा है समझ आ गई होगी। अगर वाच्य कोई भी किसी प्रकार की दुविधा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है इसको पूरा समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई किसी भी प्रकार का संशय है, कोई डाउट रह गया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।